Hey everyone, this is Anjilasan. Are you watching Guide? Today we are talking about class 12th English Flamingo chapter number 6 Poet and Pancakes. At the end of the chapter we will discuss about some important question and answer which is important for your board exam. इस चैप्टर के राइटर है अशोका मित्रन। अशोका मित्रन बहुत ही फेमस राइटर हैं तमिल के। अशोका मित्रन इस चैप्टर में फिल्म स्टूडियो के बारे में बताते हैं कि कैसे पहले के ज़माने में फिल्म स्टूडियो को बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता था कंपेयर विथ एनी एक्टर या एक्ट्रेस के कंपैरिजन में, क्योंकि पहले के ज़माने में ज़्यादातर जो शूट वगैरह हुआ करता था वो सारा शूट वगैरह इंडोर हुआ करता था। इस चैप्टर में फिल्म स्टूडियो के बारे में बातें कर रहे हैं और इस फिल्म स्टूडियो का नाम है जेमिनी स्टूडियो और यह स्टूडियो प्रेजेंट में चेन्नई में लोकेटेड है, जिसके डायरेक्टर एस वसान हैं और इस स्टूडियो में 600 स्टाफ वर्क करते हैं और इस स्टूडियो में एक पैनकेक नाम का मेकअप मटेरियल यूज़ किया जाता है आर्टिस्ट और जो एक्टर एक्ट्रेस होते हैं उन सभी की फेस पे। इस चैप्टर में मेकअप का एक अलग महत्व बताया गया है क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री में मेकअप का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है और मेकअप के लिए एक अलग सा रूम भी वो लोग बना के रखते हैं जिसमें बहुत सारे लाइट्स वगैरह लगे हुए रहते हैं और देखने में यह एकदम बिल्कुल सलून टाइप का लगता है, जिससे कभी कभी जो एक्टर और एक्ट्रेस होते हैं ना जिसको मतलब मेकअप किया जाता है वह सब फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। वह सब फ्रस्ट्रेट इसलिए हो जाते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा लाइट वगैरह उनके फेस पर पड़ता है, जिस कारण से गर्मी के कारण उन लोगों को काफ़ी ज़्यादा इरिटेशन और फ्रस्ट्रेट वो लोग हो जाते हैं। यह चैप्टर हमारा कोई स्टोरी बेस्ड नहीं है, यह चैप्टर हमारा सीक्वेंस बाय सीक्वेंस हमारा डिवाइडेड है। मतलब जेमिनी स्टूडियो में कौन कौन पर्सन क्या क्या वर्क करते हैं, बस यही सब चीज़ों के बारे में हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। इसमें कोई एक स्टोरी टाइप का नहीं है, बट हम लोग वैसे पढ़ेंगे कि वो पर्सन क्या करते हैं और वो पर्सन का क्या काम है जेमिनी स्टूडियो। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे द ऑफिस बॉय। यह एक ग्रोन अप मैन है जिसकी उम्र 40 साल है और यह जेमिनी स्टूडियो में काम करता है और यह एक पैनकेक नाम का मेकअप मटेरियल यूज़ करता है आर्टिस्ट वगैरह जिनको यह लगाता है और यह मेकअप करने के लिए एक ब्रश का यह यूज़ करता है, उन सभी आर्टिस्ट वगैरह के फेस पे यह ब्रश से अप्लाई करता है। सेकंड हम बात कर रहे हैं अशोका मित्रन। अशोका मित्रन भी जेमिनी स्टूडियो में काम किया करते हैं और अशोका मित्रन का बस इतना ही काम होता है, न्यूज़पेपर और मैगजीन वगैरह से यह फ़ोटोज़ वगैरह कट करते हैं और इसको फाइल में सबमिट करके यह डायरेक्टर और प्रोड्यूसर वगैरह को दे देते हैं। जेमिनी स्टूडियो के बहुत सारे स्टाफ वगैरह जो थे उन सभी को लगता था कि अशोका मित्रन का कोई काम ही नहीं है, यह तो बस दिन भर बैठ के न्यूज़पेपर पढ़ता है और सिर्फ फ़ोटो वगैरह या कट क्या करता है, यह भी कोई काम है क्या। मतलब वहाँ के जितने भी स्टाफ वगैरह थे वह सब अशोका मित्रन की वर्क को उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते थे। उन सभी को लगता था कि यह पर्सन क्या कोई काम करता है, इतना ईजी सा काम है, जस्ट फ़ोटो कट करना है और इन सभी को फाइल अप करके दे देना। थर्ड हम बात कर रहे हैं कोटमंगलम सुब्बू। कोटमंगलम सुब्बू एक क्लर्क था और यह एक अनएडुकेटेड पर्सन था, लेकिन यह बहुत ज़्यादा तेज़ था और कभी कभी यह जो है डायरेक्टर और प्रोड्यूसर को यह सबको यह सजेस्ट किया करता था कि आप यह शूट को इस एंगल से लीजिए और यह शूट को इस एंगल से लीजिए। मेनली यह डायरेक्टर और प्रोड्यूसर वगैरह को सजेशन दिया करता था और डायरेक्टर और प्रोड्यूसर भी इनकी बातों को यह मानते थे। कोटमंगलम सुब्बू की एक और खूबी थी, कोटमंगलम सुब्बू एक्टिंग भी बहुत अच्छा जानता था और कभी कभी यह एक एक्टर से भी ज़्यादा बेटर यह परफॉर्म कर देता था। कोटमंगलम सुब्बू की एक और खासियत है, लेकिन यह इस पर उतना ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं। कोटमंगलम सुब्बू बहुत ही अच्छे पोयम लिख सकते हैं, लेकिन वह पोयम वगैरह पे यह फोकस नहीं करते हैं। अब हम बात कर रहे हैं लीगल एडवाइज़र। लीगल एडवाइज़र जो है यह डायरेक्टर, राइटर ये सबको यह लीगली सजेशन देता है, जैसे कि कॉपीराइट कंटेंट वगैरह क्या है, आप ये चीज़ इसको साइन करवाना चाहिए, ये इस पर्सन से साइन करवाइए, इस टाइप का यह मेनली सजेस्ट किया करता था, लीगल एडवाइस देता था राइटर, डायरेक्टर ये सबको। यह लीगल एडवाइज़र को इलीगल एडवाइज़र भी कहा जाता है। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि एक बार एक एक्ट्रेस किसी प्रोड्यूसर पे बहुत ज़्यादा वो गुस्सा जाती है और वह एक्ट्रेस प्रोड्यूसर को बहुत ज़्यादा भला बुरा कह देती है, जिसकी बातों को यह लीगल एडवाइज़र रिकॉर्ड कर लेता है और बाद में सभी के सामने उनकी वॉइसों को यह सुनाता है, जिससे वो एक्ट्रेस जो है बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस करती है और वह फिल्म इंडस्ट्री छोड़ देती है। अब हम बात कर रहे हैं कम्युनिज्म एंड एमआरए। यह कम्युनिटी रिसोर्सेज और जो भी ज़रूरी चीज़ें होती हैं फिल्म इंडस्ट्री में वो सब रिसोर्सेज को यह प्रोवाइड करता है और यह लोगों में इक्वालिटी मेंटेन रखता है, जैसे कि ना कोई बड़ा ना कोई छोटा, मतलब यह हर किसी में इक्वालिटी रखता है। लेकिन
कुछ ऐसे कंट्री थे जहाँ पर कम्युनिज्म नहीं था, लेकिन जहाँ पर कम्युनिज्म नहीं था और वहाँ पर कैपिटलिस्ट होने के बाद भी वह कंट्री बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहे थे, जिसको देख के इंडियन लोग भी चाहते थे कि अब हम लोग कम्युनिज्म को हटा के कैपिटलिस्ट बनाएं। अब हम बात कर रहे हैं MRA, मॉडल रियरमेंट आर्मी। यह एक एंटी कम्युनिज्म टीम था एक्टर और एक्ट्रेस का। एक बार MRA टीम इंडिया आते हैं और यह SS वसान से मिलते हैं और SS वसान से यह परमिशन लेते हैं, क्या मैं आपके स्टूडियो में कुछ परफॉर्म कर सकता हूँ। तो SS वसान इन लोगों को परमिशन दे देते हैं। SS वसान सोचते हैं कि अगर फॉरेन के लोग हमारे स्टूडियो में अगर वर्क करेंगे तो हमारे स्टाफ वगैरह को इंस्पिरेशन मिलेगा, लेकिन यह MRA टीम के जो लोग थे इन सभी लोगों का माइंडसेट कुछ और था। यह लोग अपने जो भी परफॉर्म किया करते थे इन सभी चीज़ों में एक एंटी कम्युनिज्म मैसेज को यह लोग स्प्रेड करते थे। जब इन सभी लोगों का शोज़ वगैरह जब कंप्लीट हुआ तब SS वसान को समझ में आया कि अरे ये लोगों ने तो मुझे बुड़बक बना दिया। मैंने सोचा था कि यह लोग कुछ बेटर इन्फॉर्मेशन देंगे, इससे हमारे लोगों को इंस्पिरेशन मिलेगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। अब हम बात कर रहे हैं स्टीफन स्पेंडर की। यह एक बहुत ही फेमस पोएट है इंग्लैंड का और यह एक टाइम में जेमिनी स्टूडियो पे एज अ एडिटर वर्क कर चुका है। यह एक बार जेमिनी स्टूडियो आते हैं और यह स्पीच देते हैं और यह बताते हैं अपने लाइफ की स्ट्रगल के बारे में कि कैसे इन्होंने अपने इस मुकाम को अचीव किया। लेकिन वह बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ बोलते हैं, लेकिन उनकी जो लैंग्वेज थी वो जेमिनी स्टूडियो के स्टाफ वगैरह को समझ में नहीं आती है। लेकिन अशोका मित्रन उनकी जो टॉकिंग सेंस होता है उनको वो देखता है कि यह पर्सन जो है बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ बात कर रहा है। लेकिन जो स्टाफ वगैरह थे जेमिनी स्टूडियो के अदर स्टाफ वगैरह, उन सभी लोगों को इनकी लैंग्वेज ही नहीं समझ में आई। तो यह पर्सन मन ही मन दुआ कर रहे थे कि यह पर्सन हम लोगों को दोबारा कभी मिले नहीं। लेकिन अशोका मित्रन को यह बात अब तक समझ में नहीं आ रहा था कि कोई पर्सन इंग्लैंड से इंडिया क्यों आएगा, सिर्फ एक स्पीच देने के लिए इंडिया आएगा। तो अशोका मित्रन सोच रहे थे, काफ़ी टाइम से वो लोग सोच रहे थे, काफ़ी टाइम से अशोका मित्रन सोच रहे थे कि यह पर्सन आखिरकार इंडिया क्यों आया। और इनकी यह डाउट को 2 बार में यह क्लियर किया गया कि एक बार अशोका मित्रन अपनी स्टोरीज सेंड कर रहे थे और वहीं पर अशोका मित्रन एक मैगज़ीन पढ़ते हैं। उस मैगज़ीन में वो कोई आर्टिकल पढ़ते हैं जिसके नीचे में स्टीफन स्पेंडर लिखा हुआ था। तो अशोका मित्रन को लगा कि यह पर्सन जो है एक बहुत ही फेमस राइटर है। और सेम एज इट इज़ अगली बार भी इनका इंसिडेंस जो है सेम ऐसा ही हुआ। वो एक और मैगज़ीन पढ़ रहा था जिसमें वो एक आर्टिकल देखता है जिसमें वो लिखा रहता है स्टीफन स्पेंडर। अब अशोका मित्रन को यह बात समझ में आ गया कि यह पर्सन इंडिया क्यों आया। यह पर्सन एक फेमस राइटर है और यह पर्सन एक आर्टिकल लिखने के लिए आया था। आर्टिकल किस पे लिखने के लिए आया था? कम्युनिज्म के बेस पे। यह पर्सन इंडिया सिर्फ आया था कि ऑब्जर्व करने के लिए कि कैसा इंडिया का फिल्म कल्चर है, कम्युनिज्म के बेस पर यह कोई आर्टिकल लिखना चाहता था, इसी के लिए यह इंडिया आया था। इस चैप्टर में इतना ही। अगर आपको कुछ भी डाउट है देन आप मुझे इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हैं, मैंने डिस्क्रिप्शन में अपना लिंक दे दिया है। अब देखिए इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर मैं आपको बता देता हूँ और NCERT के जितने भी क्वेश्चन आंसर है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिख दे रहा हूँ। आप 1-2 बार उसे रीड कर लीजिएगा, बस इतना ही आपके लिए काफ़ी है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1, लीगल एडवाइज़र को इल्लीगल एडवाइज़र क्यों कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा लीगल एडवाइज़र को इल्लीगल एडवाइज़र इसलिए कहा जाता है कि एक बार एक्ट्रेस जो है किसी प्रोड्यूसर पे बहुत ज़्यादा वो गुस्सा जाती है और वो बहुत कुछ भला बुरा हुआ उस प्रोड्यूसर को वो सुना देती है। तो यह लीगल एडवाइज़र क्या करता है, उस एक्ट्रेस की वॉइस को यह रिकॉर्ड कर देता है और बाद में सभी लोगों के सामने यह उनकी वॉइस को यह प्ले करता है, जिससे वो जो एक्ट्रेस थी वो बहुत ज़्यादा खुद में शर्मिंदगी महसूस करती है और वो फिल्म इंडस्ट्री छोड़ देती है। क्वेश्चन नंबर 2, जेमिनी स्टूडियो के स्टाफ अशोका मित्रन के बारे में क्या सोचते थे? तो इसका आंसर होगा जेमिनी स्टूडियो के जो स्टाफ थे वो अशोका मित्रन के बारे में सोचते थे कि यह पर्सन की तो कोई काम ही नहीं है, यह पर्सन बस न्यूज़पेपर मैगजीन वगैरह से यह फ़ोटो कट करता है और यह फाइल में पिनअप करके यह डायरेक्टर प्रोड्यूसर को दे देता है, यह कोई काम हुआ क्या? उन लोगों को लगता था यह बहुत ही ईजी काम है। क्वेश्चन नंबर 3, कोटमंगलम सुब्बू कौन थे और इनकी क्या क्या खासियत है? तो इसका आंसर होगा कोटमंगलम सुब्बू एक क्लर्क थे और यह एक अनएडुकेटेड पर्सन थे, लेकिन यह पर्सन के पास जो है बहुत ही अच्छे आइडियाज़ वगैरह हुआ करते थे और यह पर्सन डायरेक्टर और प्रोड्यूसर वगैरह को सजेस्ट किया करता था शॉट वगैरह को लेके कि आप इस एंगल से लीजिए और इस एंगल से। इस पर्सन की 2 और ख़ासियत है कि यह पर्सन जो है बहुत ही अच्छा एक्टिंग भी करने जानता है और यह कभी कभी
एक्टर से भी अच्छा यह परफॉर्म कर देता है। और इसकी एक और ख़ासियत है कि यह बहुत ही अच्छा एक राइटर है। यह चाहता तो बहुत अच्छे यह पोएम लिख सकते थे, लेकिन यह पोएम वगैरह पे यह कभी फोकस नहीं करता। क्वेश्चन नंबर 4, इस चैप्टर में राइटर कौन से स्टूडियो के बारे में बात करते हैं और यह स्टूडियो प्रेजेंट में कहाँ पर है और इसके डायरेक्टर कौन है? तो इसका आंसर होगा, इस चैप्टर में राइटर जेमिनी स्टूडियो के बारे में बात करते हैं और जेमिनी स्टूडियो प्रेजेंट में चेन्नई में लोकेटेड है और इसके डायरेक्टर एस वसान हैं। चलिए, इस चैप्टर में इतना ही। अब नीचे दिए मैंने डिस्क्रिप्शन में एनसीईआरटी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर मैंने लिख दिया है, आप इसको एक बार रीड कर लीजिए, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा।